हम सिंगू बॉर्डर आ चुके हैं, जो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर की यादगार में एक मेमोरियल बनाया हुआ है। यहाँ हम ये देखने नहीं आए हैं कि किसान यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नए कानून हैं, ज़राई कानून क्या हैं, क्या इख्तलाफात हैं, कितने दौर की बातचीत हो चुकी है, क्या आगे बातचीत का रास्ता रहेगा। हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि आज पूरा 1 महीना हो गया है, 1 महीने बाद क्या किसानों के जज्बे ठंडे हुए हैं, क्या किसानों में कोई मायूसी आई है, क्या किसानों की लड़ाई में कोई कमी नज़र आ रही है, कहीं वो थके तो नज़र नहीं आ रहे। जो सरकार चाहती है कि वो थक जाएं। तो आज हम ये देखने के लिए यहाँ सिंगू बॉर्डर पर आए हैं देखने के लिए, और अब हम देखेंगे अंदर जाने के बाद कि अंदर क्या हालात हैं, लोगों के क्या जज्बात हैं, क्या उनके तासुरात हैं, और उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। कोरोना वबा के फैलने से पहले शाहीन बाग के मज़ाहिरों की रिपोर्टिंग करने के लिए शाहीन बाग गया था, और कल सिंगू बॉर्डर पर जाने का मौका मिला, जहां किसान नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कोई लाख कहे कि किसानों के इस मुजाहरे में भी वही लोग हैं, या पीछे से उनका ही जहन काम कर रहा है जो शाहीन बाग के मुजाहरे के पीछे थे, तो इसमें कुछ ज्यादती होगी, क्योंकि दोनों मुजाहरों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि दोनों मुजाहरे मरकजी हुकूमत के 2 अलग अलग कवानीन के खिलाफ हैं। बहरहाल सिंगू बॉर्डर पर जाकर एक बात का तो अंदाजा हुआ कि यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद में से ज्यादातर का ताल्लुक हरियाणा और पंजाब से है। शाहीन बाग और सिंगू बॉर्डर पर मुजाहरे का जोश बराबर है, बस फर्क यह है कि शाहीन बाग में क्योंकि जामिया के हंगामे के बाद मुजाहरे शुरू हुए थे, इसलिए वहां तालीम का तड़का लगा हुआ था, जहां हर जानिब तालीम का रंग किसी न किसी शक्ल में नजर आ रहा था। सिंगू बॉर्डर पर क्योंकि किसान एहतजाज कर रहे हैं, जिनको मुल्क का अन्नदाता कहा जाता है, और वो भी मुल्क के इस खास खित्ते से ताल्लुक रखते हैं जहां की जमीनें भी जरखेज हैं और वहां का किसान भी खुशहाल है, इसलिए यहां खिदमत का जज्बा, खाने पीने और अद्वियात की इफरायत साफ नजर आती है। सिंगू बॉर्डर पर शाहीन बाग की तरह अलग अलग से लाइब्रेरी नजर नहीं आएगी, कोई बड़ा सा इंडिया गेट नहीं दिखेगा, कहीं पर कोई बच्चों को पढ़ाता हुआ दिखाई नहीं देगा, और ना ही कहीं कौमी तरानों की गूंज नजर आएगी। लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में तिब्बी अमला खिदमत करता नजर आएगा। हर 50 मीटर पर एक मुफ्त अद्वियात फराहम करने वाला स्टॉल नजर आ जाएगा। जी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, श्री गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, श्री अमृतसर से हूँ। अच्छा, डॉक्टर नवजोत सिंह, आप यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगाए हैं, आपके पास ऑन एन एवरेज डेली कितने लोग आते हैं जिनको दवा की या किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है? हाँ जी सर, ऑन एन एवरेज 500 to 600 पेशेंट्स आते हैं हमारे पास डेली मेडिकेशन के लिए। किस किस्म की तकलीफ को लेकर आते हैं? सर मोस्टली होता है कि मतलब एज अ ड्यू टू कोल्ड, जुकाम होता है, खांसी होती है सर, मतलब पेट में गैस की प्रॉब्लम काफ़ी आती है, सिर दर्द की काफ़ी रहती है, सारा दिन बैठने के कारण थोड़ा दर्द रहता है बदन में, उसकी प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। बेसिकली मौसम रिलेटेड ही आमतौर पे बीमारियां हैं। मौसम रिलेटेड। हाँ जी। अच्छा, आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। अच्छा, ये जो आप चला रहे हैं इसमें और लोगों का भी आपको मदद मिल रही है? हाँ जी, इतने बहुत मदद मिल रही है। कोई सानू सेवा दे जाते हैं, मेडिसिन दे जाते हैं, कोई सानू आ शुगर मशीन दे जाते हैं, कोई कुछ दे जाते हैं, आंदे भी हम जेड़ी तुहानू जरूरत है हम पूरी करेंगे। तो वैसे भी हमारी गुरु रामदास अस्पताल तो गड्डी आती होती है, ये चौथे दिन दवाई आ जाती, मेडिसिन जितनी भी सानू जरूरत होती है। तो इतने दिल्ली के बहुत अच्छे हैं लोग, हर तरह की मदद कर रहे हैं हमारी। हाँ जी, मतलब रेगुलर मेडिकल सप्लाई, मेडिसिन वगैरह आती रहती है? हाँ जी सर, वो हमारे अमृतसर से आती हैं, हर तीसरे चौथे दिन एम्बुलेंस आती है फुल मेडिसिन से भरकर, और हमारा यहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे हम रख देते हैं, और डेली जो भी नीड्स होती हैं, जितनी मेडिसिन चाहिए वो हम वहाँ से सुबह ले आते हैं, सारा दिन वो यूज़ करते हैं। अच्छा, कोविड रिलेटेड तो कोई शिकायत जनरल सिम्टम्स के अलावा नहीं है? नहीं, कोविड रिलेटेड वैसे नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी। और आप लोग यहाँ पर वो प्रॉपर वो जो सैनिटाइजेशन और हाँ जी सर, मास्क वगैरह सब प्रॉपर सैनिटाइजेशन। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाँ जी, वो सैनिटाइजर जरूरी है, क्योंकि सफाई का वधिया ध्यान रहिंदा, नाले अपना कोई भी खाना होवे तां भी सैनिटाइजर किया होवे बहुत वधिया आता है।
अच्छा, उसके अलावा आप लोग या रात को यहीं रुकते हैं या फिर चले हाँ जी, हमारे 2 डॉक्टर थे, एक सेवादार जहाँ पर रुकते हैं तो 2 बाकी होटल में चल जाते हैं। इतने आशू होटल है, वहाँ रूम बुक किए हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो वो चले जाते हैं, तैयार हो के आ जाते हैं, वैसे फिर चल जाते हैं। ये जो पूरी टीम है ये 24 घंटे काम करती है हाँ जी, हाँ जी। राउंड द क्लॉक। तो शिफ्टों में काम करते होंगे? हाँ जी सर, वो जैसे जैसे दिन में अब हम होंगे, रात को ऐसे होता है कि मतलब कैंप तो क्लोज हो जाता है, एम्बुलेंस रहती है। अच्छा। किसी को इमरजेंसी चाहिए तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर और एक मतलब सेवादार रहता है। 24 आवर्स हमारा है सर्विस। मतलब 24 घंटे हाँ जी, सेवा हाँ जी। उपलब्ध है, जिसको भी जरूरत होती है हाँ जी, वो हाँ आके जी, सेवा। हाँ जी, हाँ जी। ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਤੇ हैं। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ पेट दर्द है ਜਾਂ सिर दर्द ਜਾਂ लूज मोशन लगे हैं, वो दवाई फिर दे देते हैं। सर जिनको भी इमरजेंसी होती है, रात को भी बहुत पेशेंट आते हैं, रात को भी इमरजेंसी। हाँ जी, और महिलाएं भी आती हैं? हाँ जी सर, उनको जरूरत हाँ जी, हाँ जी, होती है? महिलाएं भी काफ़ी सर। ओनली धरने वाले लोग ही नहीं, दिल्ली के यहाँ से अच्छा, दूसरे लोकल लोग- लोकल भी बहुत आते हैं। ये तो लोकल भी लोग आ रहे बहुत आते हाँ जी, हाँ जी, हैं, लोकल। नरेले के आगे, कोई दिल्ली के आगे, अच्छा। बहुत दूर से वर्ल्ड से आ रहे हैं दवाई हाँ हाँ, बहुत सारे। आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अद्वियात के इन स्टॉल्स के बीच मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए मुफ्त खाने का इंतजाम नजर आ जाएगा। कहीं मूंगफली तकसीम हो रही होंगी, तो कहीं देसी घी के बने लड्डू, तो कहीं पकौड़े और कहीं ब्रेड पकौड़े। पिज्जा के लिए जहां लंबी लाइन लगी हुई नजर आ जाएगी, वहीं सर्दियों के लिए जरूरी कपड़े, कंबल और लिहाफ भी तकसीम होते नजर आ जाएंगे। सिंगू बॉर्डर का मुजाहरा शाहीन बाग से कई गुना ज्यादा रकबे में फैला हुआ है और पूरी जगह को देखने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। किसान जहां ट्रकों, टेम्पो, ट्रॉली, कैंपों और जदीद टेंटों में आराम करते नजर आएंगे, बड़ी तादाद में मरकजी स्टेज के सामने तकारीर सुनते नजर आएंगे, वहीं पूरे मुजाहरे गाह में हुकूमत के खिलाफ और किसान मजदूर इत्तेहाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर उम्र के और हर तबके के लोग सिंगू बॉर्डर पर नजर आएंगे, जो मरकजी हुकूमत और वजीर आजम के खिलाफ अपने जज्बात के इजहार में कोई कंजूसी करते नजर नहीं आएंगे, बल्कि यूं कहिए कि वो किसी मसलहत पसंदी से काम नहीं लेते नजर आएंगे और खुलकर अपने जज्बात का इजहार करते नजर आएंगे। यहाँ पर जहाँ झुर्रियाँ पड़े गरीब बुजुर्ग किसान नजर आ जाएंगे, वहीं बेनतहा खुशहाल किसान भी बड़ी तादाद में नजर आएंगे, जिनकी खड़ी महंगी कारें अपने आप में खुद बोलती हैं। यहाँ जगह जगह घोड़े और इनके अस्तबल नजर आ जाएंगे, जिनका शाहीन बाग में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। सिख किसान घोड़ों पर यहाँ आए। सिंगू बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे किसानों ने कहीं वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुतले बनाए हुए हैं, तो कहीं एक किसान बेड़ियां पहने खड़ा है, तो कहीं नौजवान लड़के हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं। इन नौजवानों को सुनने के लिए खूब भीड़ जमा होती है। इतनी भीड़ में सफाई का एहतमाम करने वाले किसानों को अपने काम में दुश्वारी जरूर होती है, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते हैं। कहीं कंगना रनौत के खिलाफ पोस्टर नजर आते हैं, तो कहीं दुष्यंत चौटाला की तस्वीर के साथ लिखा होता है गुमशुदा की तलाश। शाहीन बाग और सिंगू बॉर्डर के मुजाहिरों में जहां समाज के 2 अलग अलग रंग नजर आए, वहीं एक हकीकत चीख चीख कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, और वो था दोनों जगह पर आने वाले मज़ारीन का जज्बा। 1 माह से ज्यादा मुद्दत से अपना घर बार छोड़कर सर्दियों में पड़े इन किसानों के जज्बे में किसी किस्म की कोई कमी नजर नहीं आई। मेरे ख्याल से हुकूमत को अपनी पॉलिसियों का फिर से अहाता करना चाहिए और इसे संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए कि अगर अवाम ने इतनी बड़ी अक्सरियत इन्हें दी है, तो वो मुल्क की तरक्की और भाईचारे के फरोग के लिए दी है, और अगर समाज का कोई भी तबका हुकूमत के किसी कानून से नाखुश है, तो इसे कानून पर असर नौ गौर करना चाहिए। जिद की सियासत कभी भी सूदमंद साबित नहीं होती। दूरअंदेशी से काम लेने की जरूरत है। दिलों को जीतने के लिए तमाम तबकों को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है, तकसीम करने की जरूरत नहीं है। अगर किसानों के एहतजाज को भी खित्ते और मजहब का रंग देने की
कोशिश की गई तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। हुकूमत के 3 इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। हम सिंगू बॉर्डर पर हैं। सिंगू बॉर्डर जो एक किसानों की तहरीक की अलामत बन चुका है। यहाँ पर 1 महीने से किसान रुके हुए हैं, मगर किसानों का आज भी ऐसा ही लग रहा है जैसे आज उनका पहला दिन हो। वही जोश, कोई मायूसी नहीं और अपने मुतालबात पे अड़े हुए हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं और उनको हर तरह की सहूलत यहाँ मुहैया है और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और एक जो जज्बा उनके अंदर है, उस जज्बे में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा कि ये 1 महीना हो चुका है। अब भी ऐसा ही लग रहा है जैसे ये पहले दिन शुरू हुआ है। वही जज्बा, वही जोश अब यहाँ सिंगू बॉर्डर पर ये जो लड़ाई है ये लंबी नजर आ रही है।